हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम सीक्रेट जू है, जो कि 2020 में आई थी और इस मूवी को पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक वकील इटर्नल से होती है जिसका नाम ताइसू था और उसे उसके बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया था। जिस मीटिंग में उसका बॉस उसे कहता है कि मैंने एक जू गलती से खरीद लिया है क्योंकि उस जू पर लोन था और मैं यह चाहता हूं कि तुम उस जू को हैंडल करो और मुझे मेरे पैसे वापस करवा दो। अगर तुमने यह कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए वकील बना दूंगा। जिसकी बातें सुनकर ताइसू मान जाता है और जू डायरेक्टर बनकर जू में चला जाता है जहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था क्योंकि उन्हें सभी कर्जदार ले गए थे और अब केवल जू में एक पागल भालू और कुछ बीमार पक्षी ही बचे थे। यह सब देखने के बाद ताइसू ऑफिस में बैठे वर्कर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं यहाँ का नया डायरेक्टर हूँ और उन्हें कहता है कि मैं इस जू को दोबारा से चलाऊंगा। तब वे चारों वर्कर कहते हैं कि हमारे पास जानवर नहीं है और ना ही हम जानवरों को खरीद सकते हैं क्योंकि यह इलीगल है। इसके बाद वे सभी वहाँ से चले जाते हैं और अपने शेल्टर जाकर सो जाते हैं। जिसकी अगली सुबह ताइसू अपने कमरे में लगी कुछ फोटोओं को देखता है जिसमें कुछ इंसान एनिमल कॉस्ट्यूम को पाए हुए थे। यह सब वह जू मेंबर के सामने रखता है और कहता है कि हम नकली जानवर को बनाकर जू को चलाएंगे, परंतु वे सभी मेंबर इसके लिए नहीं मानते हैं। लेकिन काफी समझाने पर वे सभी मेंबर मान जाते हैं। आपको बता दें कि इन चारों वर्कर में एक पुराना डायरेक्टर भी है। सभी के मान जाने के बाद वे सभी एक प्रोफेशनल टेलर के पास जाते हैं और शेर, भालू, गोरिल्ला व सैलेड की कॉस्ट्यूम बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। ताइसू जू आने के बाद उन सभी वर्कर को जानवरों की प्रैक्टिस करने को कहता है, जिसकी प्रैक्टिस में जल्दी करना शुरू कर देते हैं और 2 हफ्तों बाद उनकी ड्रेस भी आ जाती है जिसे वे चारों वर्कर पहन लेते हैं। वह ब्लूटूथ लगा लेते हैं जिससे ताइसू उन्हें कमांड दे सके। जिसके बाद जल्दी जू को ओपन कर दिया जाता है और उसमें कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं और सच में उन नकली जानवरों को कोई नहीं पहचान पाता है। इसके अगले दिन उनकी टीम का एक वर्कर देखता है कि उनकी टीम की एक लड़की रो रही है जिसे वह पसंद करता था और उसे यह लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है। तब वह रात को गोरिल्ला बनकर उसके बॉयफ्रेंड की दुकान में जाता है और वहाँ पर तबाही मचाता है। परंतु जब वह यह सब पुलिस वाले को बताता है तो पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जिसके अगले दिन वह दुकान वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जू में पहुंच जाता है, परंतु गर्लफ्रेंड के नाम मिलने पर वह एक जानवर को पकड़ लेता है। इसके तुरंत बाद वे सभी नकली जानवर वहां पर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इस सब में उस लड़के को यह पता चल चुका था कि वह जानवर नकली है। तब ताइसू और उसके वर्कर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि यह सब किसी को मत बताना। लेकिन जब वह अपनी जीएफ से बात करता है तो वह इस राज को छुपाने के लिए मान जाता है और ताइसू उस टेलर को जिराफ का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जब वह कुछ दिनों बाद उस ऑर्डर को लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि टेलर अपना सामान छोड़कर भाग चुका है, परंतु उसने जिराफ की मुंडी बना दी थी जिसे उठाकर वे जू ले आते हैं और उसे एक दरवाजे के पीछे रख देते हैं जिससे यह लगता है कि वह असली है। परंतु इस बीच भालू यानी कि पुराने डायरेक्टर की तबीयत खराब हो जाती है। तब उसकी जगह ताइसू लेता है और वह पुराना डायरेक्टर डॉक्टर को कहता है कि हमें पागल भालू को कनाडा छोड़ देना चाहिए। मैं समझ चुका हूँ कि वह क्यों पागल हुआ है। जिसके अगले दिन जब ताइसू भालू बनकर जू में जाता है तो लोग उसकी तरफ कोक की बोतल को फेंकते हैं जिनसे डरकर ताइसू चुप जाता है। लेकिन जब ताइसू को प्यास लगती है तो वह वहां पर पड़ी कोक की बोतल को उठाकर पी लेता है और लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। जिसके अगले दिन उनके जू में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि ताइसू की वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। यह सब जानने के बाद ताइसू भालू बनकर पिंजरे में जाता है और बहुत सी कोक को पीता है। जिसके बाद में कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और उनका जू भी चल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ताइसू डॉक्टर लड़की को पसंद करने लगा था, परंतु वह उसे यह सब नहीं बताता है। वह ताइसू अपने बॉस को सारे पैसे चुका देता है और उसका बॉस उसे परमानेंट लॉयर बना देता है। जिसके बाद ताइसू अपने बॉस से पूछता है कि अब जू का क्या होगा। तब उसका बॉस बताता है कि मैंने जू को बेच दिया है और वहां पर 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा। यह सब जब वह अपनी टीम को बताता है तो उसकी टीम काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वे सभी अपनी टिकटों के साथ एक पेपर को देते हैं जिस पर लिखा होता है कि जू को सपोर्ट करो, रिजॉर्ट को नहीं, जिससे उस कंपनी की वैल्यू घट जाती है जिसने उस जू को खरीदा था। लेकिन वह लड़का जो कि वर्कर का बीएफ था वह ताइसू के बॉस को सब कुछ बता देता है। जिसके अगले दिन ताइसू का बॉस जू में जाता है और बियर को जाकर देखता है, जिस दौरान बियर उस पर हमला करता है, परंतु वह उससे नहीं मानता है। वह उस पागल भालू के पिंजरे में चला जाता है। तब वह भालू उस पर हमला करता है, जिस दौरान ताइसू भालू के कपड़े पहनकर भालू के सामने जाता है, जिससे वह भालू ताइसू के बॉस को तो छोड़ देता है लेकिन वह ताइसू को बहुत ही बुरा मारता है।
लेकिन वह किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह उस कंपनी की मालकिन के पास जाता है जिसने वह जू खरीदा था। वह उस कंपनी की मालकिन को कहता है कि अगर आप जू के अंदर ही 5 स्टार रिजॉर्ट बनाते हो तो आपकी कंपनी की वैल्यू दोबारा बढ़ जाएगी। जिसके बाद उस कंपनी की मालकिन जल्द ही मान जाती है। कुछ महीनों बाद वहाँ पर 5 स्टार रिजॉर्ट बना दिया जाता है। वह उसमें बहुत से जानवर भी रखे जाते हैं और उस पागल भालू को कनाडा भेज दिया जाता है। वह ताइसू और डॉक्टर साथ में रहने लगते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।